केवल एक कहानी सुनो और पर्यावरण के सारे अधिनियम याद कर लो बिना रट्टा मारे। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। 1927 में जब सत्ता थी अंग्रेजों की, भारतीय वन अधिनियम बना। वनों पे हो गया सरकार का नियंत्रण और वन हो गए 3 श्रेणी में विभाजित: आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन। 1972 में बाघ ने कहा, हमें है खतरा, बनाओ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हमें बचाओ। बीते थे साल केवल 2, सन आया था 1974 कि बाघ बोला, हो चुका है जल प्रदूषित, बनाओ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो वो बनाया गया। अब आया सन 1980, बाघ बोला, कट रहे हैं वन बहुत, कहीं 1980 के जीरो की तरह किसी दिन वन भी ना हो जाएं जीरो। वनों की कटाई पर लगाओ रोक और बनाओ वन संरक्षण अधिनियम। तो 1980 में बना वन संरक्षण अधिनियम। अभी 1 साल ही बीता था, आया 1981। बाघ बोला, जल तो हो गया संरक्षित, लेकिन अब हो गई है वायु प्रदूषित, तो बनाओ 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। 1981 में बना वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। अब आया सन 1986, बाघ बोला, जब जल, वन और वायु सभी का अधिनियम बन ही गया है, तो क्यों ना पूरे पर्यावरण का एक अधिनियम और बन जाए। तो सन 1986 में बना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसने एक छाते की तरह पूरे पर्यावरण को ढक लिया, इसीलिए इसे छाता अधिनियम भी कहा गया। और 1986 के छा से बना छाता अधिनियम यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर आया सन 2002, बाघ बोला, जैसे 2000 में 2 का साथी और 0 का साथी, वैसे ही हो मेरे भी साथी, बनाओ जीवों की विविधता और बनाओ जैव विविधता अधिनियम। तो सन 2002 में बना जैव विविधता अधिनियम और जंगल में हो गए बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पति। फिर आया सन 2006, जंगल के आदिवासी बोले, 2006 बोले, है हमारा अधिकार भी है। जंगल के आदिवासी बोले, जंगल पर हमारा अधिकार भी है, बनाओ जंगल अधिकार अधिनियम। 2006 में बना जंगल अधिकार अधिनियम और जीवों के साथ आ गए जंगल के आदिवासी भी जंगल पे अधिकार करने। जब जंगल में हो गए जीव जंतु के साथ आदिवासी भी, फिर आया 2010। 2010 में सब बोले, बस बस 2010, हम में होती है बहुत लड़ाई, उस लड़ाई के निपटारे के लिए बनाओ एक एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। 6 महीने में ही हो जाए सारे पर्यावरण के विवादों का हल, जल्दी से बनाओ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो सन 2010 में बना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। क्या आपको सच में इस कहानी से सारे अधिनियम आसानी से याद हो गए? और हाँ, अगर सच में आपको हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए और करते रहिए तैयारी यूपी टेट के लिए, सीटेट के लिए मेरे साथ परीक्षा में सफल होने के लिए।